एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो सारे डाउट्स और वो सारे सवाल के जो मुझसे पूछे गए हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है। मैंने वीडियो डाली थी कि फॉर्म को कैसे फिल करना चाहिए, उसके ऊपर कई सारे सवाल आए मेरे पास। तो जो उसमें सबसे कॉमन क्वेश्चंस थे, जो सबसे नॉर्मली हर किसी ने लगभग वही क्वेश्चन पूछे, मैंने उनको उठाया है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी लिए जो नहीं उठाए गए पर मुझे लगा कि उठाए जाने चाहिए थे। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर भी आपके सवाल उठाए हैं और उनकी एक पूरी सी एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें उन सवालों को लूँगा, साथ ही साथ उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी पसंद आई होगी। अगर किसी का भी डाउट है तो वो इस वीडियो को देख सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो आंसर होगा वो इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं वहाँ पर आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। तो देखिए, पहला डाउट क्या है कि फादर्स नेम। अगर देखिए, पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि जो फादर नेम, एक ने मुझसे पूछा था, एक स्टूडेंट ने, कि सर मेरा फादर का जो नेम है वो मेरा 10th की मार्कशीट में अलग है और ग्रेजुएशन की मार्कशीट में अलग है। मतलब स्पेस का अंतर है कि नाम के बीच में स्पेस है और स्पेस नहीं है। ठीक है, ये अंतर है, तो क्या प्रॉब्लम होगी? देखिए, वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी 10th की मार्कशीट के बेस्ड पे आपके फादर का नेम, आपका नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। तो वही लिखिए जो आपकी 10th की मार्कशीट में दिया गया है। ठीक है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट में वहाँ पर अगर लिख देते कि यार ग्रेजुएशन की मार्कशीट का लिखना है तो आप लिखते, पर वहाँ पर साफ साफ 10th की मार्कशीट मांगी है तो आपको 10th का ही लिखना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने स्टार्टिंग में 10th की डिटेल्स भी आपसे मांगी हैं। ठीक है, उसके बाद जो देखिए नेक्स्ट है कि देखिए नो ऑप्शन फॉर एक्सेस डिटेल एज DOB। देखिए, एक ऑप्शन नीचे पूछता है कि आप यस और नो लिखिए कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या एग्ज़ाम होगा उसके बाद आपकी वो डिटेल को एक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसमें यस और नो का ऑप्शन पे टिक करना था। तो अगर आपने यस कर दिया तो अच्छी बात है, और अगर आपने नो कर दिया है तो देखिए इसकी एक चीज़ होती है कि जब आपका एग्ज़ाम होता है तो कुछ पोस्ट में क्या होता है, वो आपकी जो प्राइवेट पर्सनल डिटेल्स होती है ना, उनको वो एक्सेस करते हैं। ठीक है, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ रहे हैं, क्या क्या आपने किया है, वो बाकी सारी चीज़ें देखते हैं। तो अगर आप उसके लिए मना कर रहे हैं तो कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें वो चाहिए होता है। अगर आप मना कर रहे हैं तो हो सकता है कि उस पोस्ट के लिए वो आपको ना सेलेक्ट करें। ठीक है, उस पोस्ट को आपको ऑप्शन ही ना दें। नेक्स्ट आता है देखिए पोस्ट प्रेफरेंस। ये बहुत सवाल आया मेरे पास पोस्ट प्रेफरेंस का कि सर मैंने B डाला है, सर मैंने D डाला है। देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस से बनने वाले कुछ 2-3 सवाल ये हैं कि सर अगर मैंने चारों को नहीं डाला, सिर्फ B-D डाल दिया या फिर A-B-C डाल दिया या फिर A-B-D डाल दिया तो क्या होगा? तो देखिए, इस सवाल का आंसर ये है कि चाहे आप एक ग्रुप डालिए, चाहे 2 ग्रुप डालिए, चाहे 3 ग्रुप डालिए, चाहे चारों ग्रुप डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि आपको कौन कौन से ग्रुप में जॉब चाहिए। ठीक है, दूसरा ये कि यार प्रेफरेंस क्या होना चाहिए। देखिए, अगर पोस्ट प्रेफरेंस की मेरे हिसाब से बात करूँ तो वो कोई मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। मार्क्स देखिए, मान लीजिए आपने A सबसे पहले डाला, ठीक है, पर आपके मार्क्स ही उतने नहीं हैं तो आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? जो उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट उसमें लाई करती होगी। ठीक है, तो कौन क्या डिपेंड कर रहा है? आपके मार्क्स। तो देखिए, पोस्ट कुछ भी डाल दीजिए, मार्क्स डिपेंड करने चाहिए। अगर मार्क्स आपके अच्छे हैं तो आपको बेहतर जॉब मिलेगी। प्लस देखिए, आपने जब फॉर्म फिल कर रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम सेंटर हमारा सेम हो सकता है नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए एग्ज़ाम सेंटर सेम नहीं हो सकता और ये भी हमें याद रखना है कि हमें रीज़न के हिसाब से हमें वो सेंटर देगा। जैसे अगर आपने आगरा रीज़न सेलेक्ट कर लिया तो आगरा वालों को दिल्ली नहीं देगा, और अगर किसी ने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया तो वो उन्हें आगरा नहीं देगा। देखिए, दिल्ली के साथ साथ वो आपको अजमेर देगा, भरतपुर देगा, आपको राजस्थान के जितने एरिया है वो सब देंगे आपको। वो देहरादून देगा, हरिद्वार देगा, जम्मू वेस्ट का आपका देगा। ठीक है, उत्तराखंड में ही। तो ये सारे आपको सेंटर देगा। आगरा के साथ आपको वो कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, जो सारे हैं जगह ये देगा। ठीक है, तो आपको याद रखना, और सेम नहीं डाल सकते। ठीक, अब नेक्स्ट है आपका कि अगर आपके 10th के रोल नंबर में मिस्टेक हो गई है, ठीक है, आपने फॉर्म भरा, आपके 10th के रोल नंबर में मिस्टेक हो गई तो आप दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्म आप फिल कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्टार्टिंग में डिटेल पूछता है ना,
वहाँ पर सबसे मेन है हमारा 10th का रोल नंबर। अगर वही हमने गलती कर दी तो हमें दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा। दूसरा फॉर्म हम भर देंगे, आपका इस फॉर्म से कोई मतलब नहीं रहेगा, ये समझ लीजिए कि आपने भरा ही नहीं। ठीक है, एसएससी आपसे नहीं पूछेगी कि आपने दूसरा फॉर्म भराया था या नहीं भरा था, बिल्कुल नहीं पूछेगी। क्यों? क्योंकि वो आप उसी एडमिट कार्ड को लेके जाएंगे जो आपने नया भरा फॉर्म भरा है, तो वो यही मानेगी कि आपने एक ही फॉर्म फिल किया है। ठीक है, ये सब वेस्ट हो जाएगा आपका, तो इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। दूसरा है कि नोटिफिकेशन अपेयर। देखिए कई स्टूडेंट्स का ये सवाल रहा है जिन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया, उन्होंने एसएससी एमटीएस का या सीएचएसएल का फिल किया होगा और उसके बाद जब सीजीएल का फिल कर रहे हैं तो उसमें लिखा आ रहा होगा कि यार यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, कि आप पहले से ही रजिस्टर्ड है। देखिए इसका रीज़न ये है कि आपको दोबारा रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने एक बार किसी एसएससी के एग्ज़ाम में अप्लाई कर दिया तो आप उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और उसी पासवर्ड से किसी भी एग्ज़ाम को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कि व्हाट इफ़ आई मिस्ड अ ग्रुप टू फिल, ये टी हो गया, टीपी हो गया, टू आएगा, टू फिल इन द फॉर्म। देखिए अब एक का सवाल आया था कि सर मुझे ए भरना था पर मैं ए भरना भूल गया, या बी भरना था या बी भरना भूल गया, तो अब क्या करें? तो देखिए इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। आप अगर भूल गए हैं तो फॉर्म आपने सबमिट कर दिया तो आपको कुछ नहीं करेंगे। इसका एक सॉल्यूशन है जो मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, इन सारे सवालों का आपका एक सॉल्यूशन है। ये तो देखिए जवाब बता रहा हूँ पर इसका सॉल्यूशन नहीं बता रहा। सॉल्यूशन मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। ये कि वाट आफ्टर सबमिशन ऑफ फॉर्म। देखिए सबमिशन के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सबमिशन के बाद आप ना उसे एडिट कर सकते हैं ना आप उसे कुछ भी कर सकते हैं, आप सिर्फ देख सकते हैं वो एक्सेप्ट हो गया आपका। ओके, उसके बाद है कि ग्रेजुएशन का रिजल्ट। देखिए ग्रेजुएशन का रिजल्ट जो आपका आना चाहिए ना, वो आपका आना चाहिए 1 अगस्त 2017 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर उसके पहले पहले आ जाता है तो ठीक, अगर नहीं आ पाता तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। नेक्स्ट है आपका कि ओबीसी का सर्टिफिकेट। देखिए ओबीसी के सर्टिफिकेट के लिए आपको याद रखना है कि 3 साल की हमें डेट मिलती है कि यार जो आपका सर्टिफिकेट है वो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 3 साल से वो आपका सर्टिफिकेट पुराना है तो आपको नया बनवाना पड़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका व्हाट हैपन इफ़ वी डू मोर देन वन रजिस्ट्रेशन। देखिए एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करते हैं, पहली बात तो सेम डिटेल के साथ हो ही नहीं सकता। अगर आप सेम डिटेल के साथ करते हैं तो होगा नहीं, और डिटेल चेंज करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि 10th की मार्कशीट से मैच करना चाहिए। अगर 10th की मार्कशीट से मैच नहीं कर रही है आपकी डिटेल तो वो रजिस्ट्रेशन आपका बेकार जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा उस रजिस्ट्रेशन से। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए ये बहुत सवाल पूछा है लोगों ने मुझसे कि सर जब मैं लास्ट में फॉर्म फिल हो जाता है उसके बाद दिखाता है कि फ़ोटो एंड साइन रिजेक्टेड, कि वो ब्लर आ रहा है इसलिए रिजेक्ट हो गया। तो देखिए ऐसा वो कुछ नहीं है, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि विल बी, मतलब हो सकते हैं। कब? अगर आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर अगर ब्लर हुए, तब आपके फ़ोटो और सिग्नेचर ख़राब हुए तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। वो ये कह रहा है, उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कर चुके हैं, वो कर देंगे अगर ख़राब हुआ तो, क्योंकि अभी फॉर्म पूरी तरह से एक्सेप्ट हुआ ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ़ यू वांट टू गिव ओनली मैथ्स एंड इंग्लिश। देखिए कई ये सवाल रहा है कि सर मुझे टायर 2 में सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश ही देनी है, टायर 2 में हमारा जो इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स का है वो नहीं देना, तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए देखिए आपको ग्रुप ए और ग्रुप सी छोड़ दीजिए, उसे मत भरिएगा, सिर्फ टायर वो ग्रुप बी और ग्रुप डी भरिएगा टायर 2 के लिए। ओके, नेक्स्ट है आपका व्हाट हैपन इफ़ योर रिजल्ट विल कम आफ्टर। देखिए अगर आपका रिजल्ट 1 अगस्त 2017 के बाद आता है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, और आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए दे दीजिए रिटर्न। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका रिजल्ट 1 अगस्त 2017 के बाद आया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैन यू यूज़ सेम रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर मोर देन वन एग्जाम। बिल्कुल, आप एक से ज़्यादा एग्जाम के लिए, एसएससी के एग्जाम के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। ओके, देखिए ये सबसे मेन क्वेश्चन है लास्ट में जो सबसे मैंने लिया है कि प्रोविजनली सबमिटेड। ठीक है, कि आपका जो फॉर्म है वो प्रोविजनली सबमिटेड शो कर रहा है कि यार प्रोविजनली सबमिटेड ही हमारा फॉर्म है। ठीक है, देखिए उसके लिए आपको मैं बता दूं कि अभी सिर्फ फॉर्म देखिए सबमिट कर दिए हैं, ये जिस कंपनी को ये काम दिया गया जो इनका सर्वर संभाल रही है उसके पास ही पहुंच गए। ठीक है, अभी उसके पास ही पहुंचे इसलिए उन्होंने प्रोविजनली सबमिटेड दिखा रहा है। जब ये सारी डिटेल आपकी एक तरह से बढ़िया तरह से सेट होके ये सारी डिटेल्स आपकी पहुँचेगी, ठीक है, एसएससी के पास, तो ये आपके कम्प्लीटली एक्सेप्टेड हो जाएंगे, सबमिटेड हो जाएंगे। तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं कि सर मेरा रिजेक्ट हो जाएगा या प्रोविजनली सबमिटेड ही हुआ है। देखिए ये स्टेप बाय स्टेप है। चेक भी देखिए आप जब डाल देते हैं चेक के लिए तो वो 2 से 3 दिन वो ले लेता है। ठीक है, होने में क्यों? उसे पहले एनालाइज किया जाता है फिर उसको सब प्रॉपर सबमिट किया जाता है। तो वही काम इसके साथ भी हो रहा है
कि थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, डरने की कोई बात नहीं, पर ये हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखिए मैंने लगभग सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन छूटा है या कोई मेरे से कोई भूल हो गई है इसमें, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, अपना सवाल पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल है तो कमेंट करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।